के साथ आए श्री विशाला अग्रवाल जी, श्री अखिलेश तिवारी जी, माला मंगाइए माला। अंजुमन कुमार जी, अजय चौबे जी, मेन आदमी वही ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री सम्राट चौधरी जिंदाबाद, माला 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 मंगाइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ललन जी से लंबे समय से छात्र समता के तौर पर ये काम कर रहे थे। उस दौर से इनसे हम लोगों का संबंध रहा है और छात्र समता में लगातार संघर्ष करके बाद में विधायक दो बार चेनारी से हुए और आप लोगों की सेवा करने का काम चेनारी विधानसभा में किया। स्वाभाविक एक मजबूत नेता और एक मजबूत साथी की जरूरत होती है सभी को, और जो स्पष्ट दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बिहार में बनाने का काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी को गद्दी तक पहुंचाना जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। साथ लालू प्रसाद जी भी बड़ी महागठबंधन और खास करके जनता दल रोज कमजोर होता जा रहा है। श्री उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, श्री आरसीपी सिंह अलग हो गए, श्री जीतन राम मांझी अलग हो गए। अब आप सोचिए कि ये तीन जो बड़े नाम हैं जो महागठबंधन में थे, आज ये तीनों नेता कहाँ हैं? आज हमारे साथ खड़े हैं। और जनता दल के प्रमोद चंद्रवंशी एक बड़े नेता रहे, जनता दल के आज कहाँ हैं? राजीव गुप्ता पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, प्रोफेसर रणवीर नंदन बीजेपी में शामिल हुए और आज ललन पासवान बीजेपी। बड़ी बात आजकल करते हैं, उनको भी सत्ता में किसने बैठाया? 39 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते थे, उन्होंने समर्थन किया। और नीतीश बाबू का तो कहना ही बेकार है। यहाँ सुशील जी, आदरणीय सुशील जी बैठे हैं, लड़े ये यहाँ लालू प्रसाद जी से कोई लड़ा कोई व्यक्ति तो उसका नाम था सुशील मोदी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने आ गए नीतीश कुमार जी। इनका कोई योगदान नहीं। एक फोटो आप देख लीजिए पूरे बिहार में, कहीं भी आंदोलन करते हुए नीतीश कुमार जी का नहीं मिलेगा। और छात्र समता में तो ललन जी देखे ही हैं, कभी नीतीश कुमार जी आंदोलन नहीं की। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से भेजा गया, मुख्यमंत्री बने और 7 दिन मुख्यमंत्री रहे और फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के फिर दिल्ली में मंत्री बन गए। यही है नीतीश कुमार जी का, कोई योगदान नहीं रहा। साथी भाजपा संघर्ष करते रहे और जब भाजपा और समता पार्टी का पहला गठबंधन हुआ था साथी, लोग कहते हैं ना कि कंधा पे हमने भी सहयोग किया, तो हम कंधा का ही उदाहरण देना चाहते हैं। 1995 में जब समता पार्टी अकेले लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ी थी, तो 41 सीट विधायकों का जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई थी और समता पार्टी 6 सीट जीतकर आई थी। मतलब 6 गुना अधिक ताकत किसका था? भारतीय जनता। 7 गुना अधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी का था साथी। और तब भाजपा ने कंधे पर बैठाकर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पता नहीं, आजकल तो उनके खिलाफ बोलने में भी डर लगता है कि कब क्या बोल देंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या स्थिति है पूरा बिहार देख रहा है, पूरा शर्मसार हो चुका बिहार कि आज बिहार के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होगी। लेकिन साथियों, बड़ा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में, और 43 सीट आने के बाद भी फिर वही परंपरा जो 2000 में अपनाई गई, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए। उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता है प्रधानमंत्री बनने का। अब इसका कोई उपाय नहीं है। पिछले बार कीड़ा काटा था तो उनको 2 सीट आया था, और इस बार खाता खुलेगा क्या? इस बार 2024 के चुनाव में
अब तो आप लोगों की भी ताकत हम लोगों के साथ हो गई। पूरा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सेवा जो इस देश में हो रही है उससे स्पष्ट झलकता है 2024 के चुनाव में बिहार की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। आप देखिए साथियों, जो हमारा मुख्य विरोधी पार्टी है वो रोज भ्रम फैलाता है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कभी उसने आरक्षण दिया क्या? राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या? किसको आरक्षण दिया ये तो बताओ। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रहे बिहार, किसी वर्ग को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, और इस 15 साल में किसको आरक्षण दिया मालूम है? तुष्टीकरण के लिए 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी थी। कोई पिछड़ा हमारे पिछड़े नहीं रहे। इसलिए साथियों, हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ तुष्टीकरण से बिहार चलेगा और क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ परिवार वाले लेंगे? लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब है कि पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया और चौथा आरक्षण जब राम कृपाल जी से चुनाव हार गई उनकी बेटी तो राज्यसभा में भेज दिया। यही है आरक्षण का। तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा। लगातार महिला बिल पे पास होते रहे, दिल्ली में आता रहा लोकसभा में, और सब बार कौन फाड़ते रहा? याद कीजिए, लालू जी फड़वाते रहे। सोनिया गांधी जी ने कहा, राजीव गांधी जी का सपना था कि इस देश में महिला बिल आरक्षण पास हो। सपना किसने पूरा किया? कोई कांग्रेस की पार्टी ने किया क्या? राजीव गांधी जी का सपना यदि किसने पूरा किया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज शिक्षकों के नाम पर, बहाली के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 2,70,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी को कहा जा रहा है तुम परीक्षा दो और परीक्षा दे के पास करो। हम लोग तो जानना चाहते हैं, श्वेत पत्र निकाले बिहार सरकार, आपने कितने नए लोगों को रोजगार दिया? शिक्षक को ही बहाल कर रहे हो। अरे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, इनको कब रोजगार मिले? इसलिए साथियों, ये पलटी मारने वाली सरकार है और पलटी मारने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आज ललन जी और पूरी टीम जब भारतीय जनता पार्टी में आज समाहित हुई है, तो हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सहयोग मिला है, आपका साथ मिला है। आगे के दिनों में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और जो नरेंद्र मोदी जी देश में गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको गारंटी देता है, बिहार में भाजपा की सरकार बनाओ, एक भी अपराधी बिहार में नहीं दिख सकता। अपराधी को समाप्त करना है, इसलिए क्योंकि अपराधी जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक बिहार बढ़ नहीं सकता है, रोजगार नहीं हो सकता है, फैक्ट्री नहीं लगेगा। इसलिए साथियों, आज जिन लोगों ने, सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, हम फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मंगल पांडे जी, श्री नंद किशोर यादव जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी, श्रीमती निर्मिता सिंह जी, श्री लखीन्द्र पासवान जी, और आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे श्री ललन पासवान जी, मंच पर बैठे तमाम नेतागण और उपस्थित मित्रों, बहनों और मित्रों, ललन जी को मैं कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। जिस समय वो छात्र राजनीति करते थे, उन दिनों मैंने देखा है कि दलित छात्रों की राजनीति किस प्रकार से, किस जुझारू तरीके से उन्होंने किया है। आज मुझे खुशी है कि श्री ललन पासवान जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मित्रों, 9 अगस्त को ये गठबंधन
जो बिहार के अंदर महागठबंधन है वो गठबंधन बना। आज लगभग 13-14 महीना हो गया। एक भी बड़े नेता का नाम बताइए, एक भी मैं कह रहा हूं, जिसने जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की हो, जिसने राजद की सदस्यता ग्रहण की हो, एक का भी नाम बता दीजिए। और उल्टे भी में शामिल हो। ये तो जनता दल यू के टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और अगला लोकसभा चुनाव आते आते जनता दल यू को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। बारी बारी से एक एक करके लोग जनता दल यू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरे मित्रों, जब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता वो नीतीश कुमार को तो स्वीकार कर सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करे वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज उसी का परिणाम है कि एक एक करके लोग जनता दल यू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और मित्र में मंगल जी बात कर रहे थे महागठबंधन की। 13 सितंबर को गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, भोपाल में रैली तय हुई। कमलनाथ ने एक तरफा रैली स्थगित कर दिया और आज 19 अक्टूबर है, 1.25 महीना हो गया। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कब होगी ये कोई नहीं जानता। 4 सब कमेटी बनी, उन चारों की आज तक बैठक नहीं हुई। और अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में, वहाँ अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, अखिलेश यादव ने विद्रोह कर दिया। तो ये तो महागठबंधन पहले ही ये पूरा कुनबा बिखर चुका है। और जनता दल यू को गलतफहमी थी कि जातीय गणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद नीतीश कुमार केंद्र बिंदु में आ जाएंगे और प्रचार किया जाता। फिर से एक बार वो केंद्र बिंदु में आ गए और जनता दल यू के लोग उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करने लगे। और 2 दिन पहले शशि थरूर और खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो नीतीश जी का सपना तो कांग्रेस ने तोड़ दिया। तो इसलिए मित्रों, नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और जिन लोगों को लगता है कि जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा सार्वजनिक कर बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे, वो भूल जाते हैं कि इस देश ने 3 प्रधानमंत्री दिए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। पहला देवगौड़ा, जिसकी सरकार को 11 महीने में कांग्रेस ने गिरा दिया। फिर चौधरी चरण सिंह, जो संसद का मुंह भी नहीं देख पाए और कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 9 साल से विरोधियों की छाती पर मूंग दलकर और गरीबों की सेवा करने का नीतीश जी 2014 में 2 सीट पर सिमट गए थे। इस बार बिहार में आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार ललन पासवान जी का स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग आज यहाँ पर जो शामिल हुए हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए विश्वास प्रकट करता हूं कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।